हेलो क्लास, अब हम लोग मिरर फार्मूला पढ़ेंगे। कल वाली क्लास में मैंने थोड़ा सा आपको बेसिक दिया था कि भाई मिरर फार्मूला हमें पढ़ना है, क्या फार्मूला होता है वो सारा। जिसने कल वाली वीडियो नहीं देखी है ये समझ नहीं आएगा और इससे आगे की भी नहीं आएगी, तो पहले वो वीडियो देख लो, उसके बाद में आप लोग ये देखना। तो जिसने देखी है उनके लिए मैं टॉपिक शुरू कर देता हूँ, मिरर फार्मूला होता क्या है। तो मिरर फार्मूला मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 1/v प्लस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। ठीक है, यहाँ पर हमें दिख रहा है u, v और f। क्या है ये u, v और f? ध्यान से सुनना, ध्यान से समझना, गौर से। u, v और f, u जो है आपका वो है आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। u जो है वो आपका है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है। उसके बाद में v जो है वो आपका इमेज डिस्टेंस एंड f जो है वो है आपकी फोकल लेंथ। ये आप सबको पता है पहले से ही, ठीक है। u, v और f हो गया, ये तो है हमारे पास में इनका मतलब। अब हम लोग इस फॉर्मूले को कैसे करेंगे, फॉर्मूले में वैल्यू कैसे पुट करेंगे, इसका भी कुछ नियम है, कुछ लॉ है, कुछ रूल है। वो क्या है? सबसे पहले आपको क्वेश्चन दिया हुआ होगा एग्जाम्पल न्यूमेरिकल, उसमें आपको फाइंड करना है u, v और f क्या होता है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहाँ से कहाँ तक, मिरर से लगाकर जहाँ पर ऑब्जेक्ट खड़ा है यहाँ तक का जो ये डिस्टेंस होता है ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है। इमेज डिस्टेंस, जहाँ से इमेज बनी है वहाँ तक का डिस्टेंस क्या होगा? इमेज डिस्टेंस होगा, ये आप सबको पता है। उसके बाद में f क्या है? फोकल लेंथ है। यहाँ पर जो बीच में f लिखा हुआ होता है वहाँ से लगा करके ये वाला जो मतलब ये जो डिस्टेंस है वो कहाँ से कहाँ तक है, जो दिया हुआ है वहां से लगा करके उस स्फेरिकल मिरर तक, ये ध्यान रखना है। चाहे वो कॉनकेव हो या कॉन्वेक्स हो, ये आपको यहां तक तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। चलो उसके बाद में हम लोग इससे थोड़ा सा और आगे चलते हैं, समझते हैं, ठीक है। इससे आगे देखना आप लोग, अब हम लोग कैसे पुट करते हैं वो बताता हूँ। सबसे पहले जो आपको गिवन है आप वो निकाल दीजिए। जैसे u दिया हुआ लिख दो, v दिया हुआ, f लिया हुआ है। जैसे मान लो 30 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर, कुछ भी। अब मेरी बात को सुनो, हम कभी भी किसी भी न्यूमेरिकल को क्यों सॉल्व करते हैं कि हमें कुछ वैल्यू दी हुई होती है और कुछ वैल्यूज फाइंड करनी होती हैं। मैथ्स में भी यही सिस्टम होता है, x दिया हुआ है तो y फाइंड करना, y दिया हुआ तो x फाइंड करो, a दिया हुआ b फाइंड करो, ये वाला सिस्टम एल्जेब्रिक वाला। तो इसमें भी ये का ये सिस्टम है, इन तीन में से कोई ना कोई दो चीज़ आपको दी हुई होगी और आपको एक फाइंड करनी है, तो आप कर सकते हो, वैसे कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। चलो प्रॉब्लम नहीं है तो मैं आपको पहले बता देता हूँ एक और चीज़। ये जैसे कोई वैल्यू दी हुई है वो वैल्यूज़ आपको डायरेक्ट फॉर्मूले में पुट नहीं करनी है, डायरेक्ट पुट नहीं करनी है। तो कैसे करनी है? पहले आपको साइन कन्वेंशन फॉलो करना है, पहले आपको साइन कन्वेंशन फॉलो करना है, उसके बाद में आपको इसमें वैल्यू पुट करनी है। अब ये साइन कन्वेंशन क्या है? कल छोटा सा मैंने आपको थोड़ा सा बताया था, वो जो 9 पॉइंट है वो आपको याद करने ही पड़ेंगे तो आपका साइन कन्वेंशन क्लियर होगा, वरना साइन कन्वेंशन क्लियर होने वाला नहीं है। देखिए साइन कन्वेंशन के कुछ रूल्स हैं, आप अपनी नोटबुक खोल करके रखिए, मैं अपनी नोटबुक खोल करके रखता हूँ, आपको याद होने चाहिए, वरना ये न्यूमेरिकल किसी काम के नहीं है। भले ये लो या मिरर फार्मूला लो, ये मिरर फार्मूला लो या लेंस फार्मूला लो, कोई काम का नहीं है, तो आपको पता होना चाहिए। चलो साइन कन्वेंशन हम लगाते रहेंगे आगे। ये हमारा था फार्मूला, मिरर फार्मूला। u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, v इमेज डिस्टेंस, f फोकल लेंथ, तीनों वैल्यू में से जो जो वैल्यू दी हुई है वो लिख लेंगे। उसके बाद में हम लोग साइन कन्वेंशन उसके अकॉर्डिंग प्लस माइनस लगाएंगे, फिर उस वैल्यू को इस फॉर्मूले में पुट करेंगे, जो दिया हुआ है वो, और जो फाइंड आउट करना है वो अपन फाइंड कर देंगे। ठीक है, अब हम लोग आगे की क्लास जो है, मतलब अब छोटी छोटी क्लास बनेगी, एक एग्जाम्पल की एक क्लास। ये तो वैसे आपके लिखा हुआ है, इसके बाद में जो एग्जाम्पल दूंगा मैं आपको, कम से कम 5-6 एग्जाम्पल पढ़ेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 10 भी पढ़ सकते हैं। तो उन एग्जाम्पल्स को
इसी वीडियो में मैं लिखवाऊंगा, नोट्स लिख करके नहीं भेजूंगा। इसी वीडियो से आपको देखना है, आपको वापस उतारना है, ठीक है, अपनी नोटबुक में, और होने चाहिए नोटबुक में किए हुए। मिरर फार्मूला यही था। अब आगे वाली क्लास जो होगी वो मिरर फार्मूला से रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं वो होंगे। थैंक यू। और अगर कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हो अगली क्लास में।